हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर राम बाबू जी के। चीता चीता चीता, जहाँ देखो वहीं चीते की ही बात हो रही है कि नामीबिया से ही क्यों लाया गया है चीतों को। गूगल में भी आजकल यही सर्च किया जा रहा है कि भारत में चीतों को क्यों लाया जा रहा है। क्या चीता इंसानों पर हमला करता है? क्या चीतों से इंसानों को खतरा है? एमपी के कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों चीतों को रखा गया है और कहीं क्यों नहीं? भारत में चीतों को कब लुप्त घोषित किया गया था? क्या और भी चीतों को भारत लाया जाएगा? ऐसे कई सवालों को गूगल पर सर्च किया जा रहा है और भी कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे ही। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल मिस्टर राम बाबू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकंड का समय निकालकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माना जाता है कि भारत में चीतों को आखिरी बार 1948 में देखा गया था। साल 1952 में, यानी कि 70 साल पहले, भारत सरकार ने चीतों को लुप्त घोषित कर दिया था और फिर 1969 में चीतों को भारत में बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। एक समय ऐसा था कि भारत के अलग अलग राज्यों के जंगल चीतों के घर हुआ करते थे, लेकिन पालने और शिकार करने की वजह से देश में चीतों की संख्या घटती चली गई। चीतों के शिकार करने की एक वजह यह भी थी कि चीता और तेंदुआ हूबहू एक जैसे ही दिखते हैं, जिसकी वजह से वह इंसानों का शिकार बन जाते थे। तेंदुआ हमेशा रात के अंधेरे में ही शिकार करता है और चीता हमेशा दिन के उजाले में। तेंदुआ रात को गांव वालों के पशुओं को मारकर खा जाता था। पशुओं को खोने के कारण गांव वाले तेंदुए का गुस्सा चीतों को मारकर निकाला करते थे, क्योंकि तेंदुआ और चीता हूबहू एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो चीते और तेंदुए के शरीर के धब्बों को देखकर पहचाना जा सकता है। चीतों में कुछ इस तरह के धब्बे होते हैं और तेंदुए में कुछ इस तरह के। चीतों के लुप्त होने की एक कहानी यह भी है कि साल 1947 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार किया था। माना जाता है कि ये ही भारत के आखिरी 3 चीते थे जिनका शिकार रामानुज प्रताप सिंह ने किया था। साल 2010 में चीतों को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने नामीबिया से बातचीत शुरू की, लेकिन नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने का समझौता जुलाई 2022 में हुआ। इसी समझौते की पहली कड़ी में अब तक 8 चीते भारत के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि नामीबिया से ही क्यों लाया गया है चीतों को। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को इसलिए लाया गया है क्योंकि वहां दिन और रात की लंबाई ठीक वैसी ही है जैसी भारत में है और भारत का तापमान भी अफ्रीका से मिलता जुलता है। नामीबिया से भारत में चीतों को लाने के लिए एक विशेष विमान तैयार किया गया था। इस विमान को चीते की शक्ल में तैयार किया गया था। विमान का नाम बोइंग 747 है, जो नामीबिया 15 सितंबर को पहुंच चुका था। इस विमान के अंदर मौजूदा सीटों को हटाकर 8 चीतों के लिए विशेष तरह के पिंजरे बनाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 8000 किलोमीटर दूर नामीबिया की राजधानी विंडहोक से उड़ान भरकर विमान 17 सितंबर यानी कि शनिवार की सुबह भारत पहुंच चुका था। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीता हैं। मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच और नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है। अभी तक 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए हैं, लेकिन 12 और चीतों को भारत लाने की तैयारी चल रही है, यानी कि और भी 12 चीतों को भारत लाया जाएगा। चीता बिल्ली की ही एक प्रजाति है और वह इंसानों पर हमला नहीं करता है, इसलिए कई लोग चीतों को पालने का शौक भी रखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी चीते को पालने लगें। ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि भारत में ऐसा करना गैर कानूनी है। सिर्फ थाईलैंड और अफ्रीका के कुछ देशों में ऐसा करना संभव है। मन में एक सवाल होगा ही कि चीतों के लिए एमपी के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया है। दरअसल 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क को 10 जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया था। एमपी में पुनर्वास का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। चीतों के लिए अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरण और सूअर की घनी आबादी मौजूद है, यानी कि चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी। चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर एक विशेष घेरा बनाया गया है जिससे कि चीतों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। सिर्फ
3 सेकंड में 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर चीतों को भारत लाया गया था। जब चीतों को कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया गया तो वहां पहले से ही प्रधानमंत्री मौजूद थे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिंजरे से चीतों को उनके बाड़े में छोड़ा। नामीबिया से लाए गए सभी चीतों के गले में सैटेलाइट VHF रेडियो कॉलर ID मौजूद है, जिसकी मदद से भविष्य में उनकी मॉनिटरिंग से लेकर संक्रमण तक ट्रैक करने में मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ लाइक शेयर कीजिए।